आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग सुदामा चरित कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। इस कविता में नरोत्तम दास जी बतलाना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं क्योंकि इस कविता में बतलाया गया है कि कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता को दर्शाया गया है। तो सच्ची मित्रता के बारे में हम लोग जानेंगे कि नरोत्तम दास जी ने इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। कविता इस प्रकार है। शीश पगन झगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाया उपना को नहीं सामा। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। अब इन पंक्तियों में प्रत्येक शब्दों का अर्थ जानेंगे। शीश पगा न झगा तन में। शीश मतलब सिर पर, पगा मतलब पगड़े, झगा मतलब कुर्ता, तन मतलब शरीर, प्रभु मतलब ईश्वर, जाने को यानी न जाने कौन, जाने को यानी न जाने कौन, आही माने आया है, बसे माने बसने वाला, के ही माने कहाँ, ग्रामा मतलब गांव, लटी माने लटक रही है या फटी है, दुपटी माने अंग और वस्त्र, अरु माने और, पाय माने पैर, पाँव, उपना मतलब जूते, सामा मतलब चीन, द्वार मतलब दरवाजा, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, द्विज का मतलब ब्राह्मण, दुर्बल का मतलब कमजोर, चकिसो माने चकित, वसुधा मतलब धरती, अभिरामा का मतलब सुंदरता, पूछत मतलब पूछता है, दीन दयाल यानी दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल होते हैं, धाम मतलब भवन, बतावत मतलब बताता है, आपनो माने अपना। अब इस कविता को हम लोग भावार्थ जानेंगे। इस कविता में क्या कहा गया है कि शीश पगा न झगातन में, यानी इस कविता में नरोत्तम दास जी कहते हैं, ये बताना चाहता है कि जब सुदामा अपनी आर्थिक परेशानियों से तंग आकर पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं, तो श्री कृष्ण का द्वारपाल उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है कि श्री कृष्ण के मित्र हैं, बता रहा है, और कृष्ण जी से जाकर कहता है, हे प्रभु, द्वार पर एक गरीब निर्बल ब्राह्मण आया है, जिसके सिर पर न पगड़ी, शीश पगाना, शीश पर पगड़ी है न तन में झगा यानी शरीर में कुर्ता नहीं है, न जाने कहीं किस ग्राम का वासी है, किस गांव का रहने वाला है। उसकी यानी धोती फटी सी लटी दुपटी, यानी उसकी धोती फटी हुई है और अंग वस्त्र लटक रहा है। उसके पैर अरु पाय उपनाह को नाही सामा, यानी उसके पैर में जूते भी नहीं हैं। वह द्वार खरो द्विज दिर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, यानी वह महलों और द्वारिका की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहा है, घबरा रहा है, चारों तरफ देख रहा है। वो दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का नाम पूछ रहा है, पूछत दीन दयाल, यानी दीनों पर दया करने वाले कृष्ण का नाम पूछ रहा है, और अपना नाम बतावत अपनो नाम सुदामा, यानी अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ। अब दूसरे पैराग्राफ में जाएंगे। ऐसे बेहाल बीवाइन सो पग कंटक जाला लगे पूनी जोए,
हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखो यहाँ पर बच्चों, पानी परातों के हाथ छू नहीं, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है। नैनन के जल सो पग धोए, यानी परात में पानी, परातों के यानी परात में जो पानी हो हाथ छुए नहीं, और आँख के आंसू से, नैनन के आंसू से ही पूरा पैर धो गए। यहाँ पर नरोत्तम दास जी ने अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया है। और पूरा हम इसका भावार्थ बताते हैं आप लोग को। ऐसे बेहाल विवाहिन, यानी श्री कृष्ण ने जब सुदामा को देखा तो भाव विहुल हो उठे, बिल्कुल भाव विहुल उठे, क्योंकि उनकी एड़िया फटी हुई थी। ऐसे बिहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, यानी उनकी एड़िया फटी हुई थी, अर्थात कहने का मतलब है पैदल चलकर बुरे हाल में थे। पैरों में कांटे चुभे हुए थे। वे उन्हें बार बार देखते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे सखा, तुमने बहुत दुख पाए हो, इतने दिन क्यों व्यर्थ किए, पहले मेरे पास क्यों नहीं आए। अपने प्रिय मित्र सुदामा की दीन अवस्था को देखकर सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण स्वयं रोने लगते हैं। सुदामा के पांव को धोने हेतु परात में लगाया हुआ जल उन्हें छुआ तक नहीं, और अपने आंसुओं से ही सुदामा के पांव धो डाले। ऐसा नरोत्तम दास जी ने अपनी कविता में बतलाया है। तीसरा, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहन देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो कहीं हेतु, आगे चना गुरु मत देत, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काय सुदामा सो, चोरी के बाना में हो जो पुरवीने, पोटरी काका में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस बीने, पाछली बानी अजोनो तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल किने। यहाँ तंदुल मतलब चावल से है। देखिए शब्दों का अर्थ जानेंगे। हमको, कछु भाभी हमको, हमको माने हमें, दियो माने दिया, सो माने वह, काहे माने क्यों, देत माने देते हैं, चापी माने चबाना, पोटरी माने पोटली, कांख माने कांख में यानी बगल में, हेतु माने के कारण, आगे माने पहले, दय माने दिए, ते माने थे, लाए माने लिए, चाबी माने चबा लिए या खा लिए, चबा लिए या खा लिए, चाबी मतलब, दीने माने दिए, बान माने आदत लग जाना, आदत, प्रवीणे माने बहुत कुशल हो, प्रवीण हो, यानी बहुत ही कुशल हो। किसमें कुशल हो, चोरी करने में। प्रवीणे माने कुशल। खोलत माने खोलते, खोलत माने खोलते। नाही माने नहीं। सुधा मतलब अमृत, सुधा का मतलब अमृत। भीने माने भींगे हुए, रस भरे। पाछली माने पिछली। बानी माने आदतें। अजो माने आज तक, अजो माने आज तक। तजो माने छोड़ी। तैसई माने वैसे ही। तंदुल माने, तंदुल मतलब चावल। किन्हे माने कर रहे हो। अब इसका अर्थ जानेंगे। श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा की एक पोटली को बार बार अपनी बगल में कांख में छिपा रहे हैं सुदामा जी, तो कृष्ण जी ने उनसे पूछ लिया कि भाभी ने जो मेरे लिए उपहार भेजा है वो मुझे क्यों नहीं देते। वे आगे कहते हैं, कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे, परंतु मेरे हिस्से के चने भी तुम खा लिए थे। कृष्ण ने हंसकर सुदामा से कहा कि तुम चोरी करने में तो बहुत प्रवीण हो, कुशल हो। अरे अपनी बगल में जो पोटली तुम छिपा रहे हो, लाओ इसे
इसे मुझे दो। फिर इन चावलों को प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये तो अमृत सुधा माने अमृत रस परिपूर्ण है। पिछली बार की तरह अब भी तुम मुझे यह भाभी की भेंट देना नहीं चाहते थे, जबकि वास्तविकता यह थी कि सुदामा श्री कृष्ण ने राशि ठाट के कारण साधारण चावल उन्हें भेंट नहीं करना चाहते थे। वो सोचते थे कि इस साधारण चावल से कहीं कृष्ण बुरा न मान जाए, गलत न मान ले, उन्हें यह भेंट कहीं तुच्छ न लग जाए। परंतु श्री कृष्ण जी ने उन्हें हट करके छीन लिया और खाने लगे। तो इस प्रकार हम अगले पार्ट में आगे का तीनों का बताएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।